तुम्हारी सास का फोन है। जी मुबारकबाद दे रही हैं बेटा। जी। अस्सलाम वालेकुम खाला। जी जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जी हाँ, वलीमा भी करेंगे। आप तो जानती हैं अब्दुल्ला को, सादगी से ही करेंगे। जी 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 ज़रूर। जी फहाद, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अभी तो आई हूँ मैं। नहीं नहीं, अभी कुछ दिन मैं अपनी भाभी के साथ गुजारना चाहती हूँ। आ जाऊंगी कुछ दिनों बाद। जी ओके, लव यू टू। मोमिना बाहर आओ, बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अभी? जल्दी। क्या हुआ? दाऊद, कहाँ लेके जा रहे हो इसे? दाऊद, हम कहाँ जा रहे हैं? बहुत से कुछ तो बताओ, हम कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? दाऊद, अगर किसी ने देख लिया तो एक नई कहानी शुरू हो जाएगी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? वही कह रहा हूँ मोमना जो तुमने अभी सुना। दाऊद, ये कैसा सवाल है? होश में तो हो? मुकम्मल तौर पे होश में हूं मैं, और मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। हम लोग किसी की खातिर क्यों सफर करें? और जिन लोगों के लिए हम अलग हुए वो तो आज एक हैं। खुदा की कसम मोमना, जितनी देर तुम्हारे बगैर जिया वो यूं था जैसे जैसे कोई शख्स नींद में चल रहा हो। बात बहुत सतही सी है, मगर ये हकीकत है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुमसे मोहब्बत करता हूं मोमना मैं, और मैं बहुत बेबस हूं। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। करती हो ना? ठीक है, ना जवाब दो मुझे।
लेकिन तुम्हारी खामोशी का मतलब मैं समझ गया। मैं जानता हूं मोमना, तुम जबरदस्ती फहद के साथ खुश रहने की कोशिश करती हो। मेरी बेवफाई का जवाब बराबरी की बेवफाई से देना चाहती हो। तो ठीक है, हम दोनों बेवफाई के मैदान में जीत गए, बस खत्म करो। तो सच बोलो प्लीज मोमना, मुझे बताओ तुम फहद के साथ खुश हो क्या? बोलो। हाँ। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। कम से कम अपने आप से तो सच बोलना सीखो, और मुझसे भी। अच्छा, एक लम्हे के लिए तुम फहद को, नायाब को, सबको अपने दिल से माइनस करके खुद से सवाल करो। तुम्हें जवाब यही मिलेगा कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, दाऊद के साथ। दाऊद, फहद और नायाब हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकतें हैं। कोई बोतल का जिन नहीं है जो हमारे बुलाने पे आएंगे और हमारे बुलाने पे चले जाएंगे। कभी कभी हमारे दिल का जवाब सिर्फ एक हसरत की सूरत में मिलता है। इस बात को एक्सेप्ट करो। मुझे देर हो रही है, चलो यहाँ से। मेरी बात सुनो मोमना, मैं तमाम लॉजिक्स को जूते की नोक पे रखता हूँ, और मुझे कोई परवाह नहीं है फहद की या नायाब की या किसी जमाने वाले की। किसी की परवाह नहीं है मुझे। सिर्फ एक बार तुम हाँ कह दो प्लीज। स्वेर, मैं हर तूफान को फेस करूंगा मोमना। सोच लो, प्लीज हिम्मत करो। मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं, प्लीज। शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था। हाँ, सिर्फ एक बार तुम हाँ कह दो प्लीज। जलाते स्वेर, मैं हर तूफान को फेस करूंगा मोमना। मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं। सभी जाते जाते सिलसिले तोड़ गया। हाँ मोमना, यार जल्दी बात करो। आई हैव टू गो टू द मीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारे पास वैसे भी वक्त होता ही कहाँ है। जब भी फ़ोन करो कहते हो कि जल्दी से बात करो, मैं बिज़ी हूँ। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे फारिग और सबसे फालतू चीज़ मैं ही हूँ। कम ऑन मोमना, क्या हो गया तुम्हें? क्यों इतना फ्लेयर अप हो रही हो? अभी कल रात ही तो बात की है हमने। तुम्हें पता ऑफिस आवर्स रश आवर्स होते हैं। कौन सी नई बात है? तुम्हारे तो सारे आपस ही रश आपस होते हैं, और शायद इन रश आवर्स में मेरे लिए कोई जगह भी नहीं। What is wrong with you मोमना? आज ही तो हमारी बात हुई है। हाँ, आज ही बात हुई थी। बस किसी भूखे कुत्ते की तरह मेरे मुंह में अपने चंद मिनटों की हड्डी डाल दिया करो तुम। ये किस अंदाज में बात कर रही हो तुम मुझसे? कौन सी लैंग्वेज है ये? मुझे लगता है तुम्हें गुस्सा किसी और पे है और तुम निकाल किसी और पे रही हो। इस अंदाज में ना मेरे से कोई बात करता है और ना मैं किसी को इसकी इजाजत देता हूँ। अब हम तब बात करेंगे जब तुम होश में होगी। फहद,
मोमना बड़ी जल्दी उठ गई बेटा। नींद ही नहीं आई अम्मी। क्या हुआ? खैरियत तो है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी जी मैं ठीक हूँ। मैं तो बहुत सुकून से सोई। इतने दिनों बाद इतनी अच्छी नींद आई, वरना पहले तुम्हारी परेशानी, फिर अब्दुल्ला का हाल, मेरा तो जैसे खून ही निचुड़ गया था। अल्लाह का शुक्र है तुम दोनों अपने अपने घर के हो गए हो। अब अल्लाह मियाँ जल्दी से तुम्हारी औलादें तुम्हारे नसीब में रखे, ताकि मैं भी कुछ उनको गोद में खिला सकूं। क्या बात है बेटा, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? क्या अब्दुल्ला की शादी को लेकर मुझसे और भाई से खफा हो? देखो बेटा, ये सारे मुकद्दर के खेल होते हैं। जिनके नसीब में मिलना लिखा होता है वो हर हाल में मिलते हैं, उल्टे सीधे रास्तों से गुजर के मिलते हैं। मिलने के लिए मोहब्बत का होना जरूरी नहीं होता, किस्मत का लिखा जरूरी होता है। पता नहीं क्यों लोग अपने रवैयों का इल्ज़ाम अपनी किस्मत पे डाल देते हैं। बेटा अब इन बातों को मत भूलो। तुम अपने घर में खुश हो, दाऊद अपने घर में खुश है, और अब्दुल्ला की तो खैर। अम्मी मैं खुश नहीं हूँ, और ना ही दाऊद खुश है। तुम्हें कैसे पता? दाऊद ने कहा है मुझसे। उसे तुमसे और तुम्हें उससे अब ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। अगर तुम दोनों खुश नहीं भी हो तो भी इसी तरह खुश रहने की एक्टिंग करते रहो, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। बेटा दीपा का आज पहला दिन है इस घर में। उठो, जाके उसके साथ जरा मदद करो, कपड़े वपड़े निकलवाओ, उसके घर वाले भी आते होंगे। बस अब आप रात को बहुत देर से घर आए थे। खैरियत तो थी ना? कहाँ गए थे? क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, वो थोड़ा अजीब था। आप पहले कभी आधी रात को कहीं गए नहीं और फिर इतनी देर से लौटे, तो मैं परेशान हो गई थी। परेशान होने वाली क्या बात है इसमें? नहीं, आप इतनी देर से कहीं जाते नहीं हैं पहले। अब आता जाता रहा, तुम परेशान होना छोड़ दो। पता है मोमना, कल रात से मैंने अल्लाह का कितनी बार शुक्र अदा किया। किस बात के लिए? अच्छा हुआ जो अब्दुल्ला ने वहाँ शादी कर ली थी। अगर उसकी ज़िंदगी में वो लड़की ना आती ना, तो उसे मेरी कभी कदर महसूस ना होती। मोमना मैंने बहुत दुख सहा, सब्र किया, तो अल्लाह को मुझ पे रहम आ गया और हम मिल गए। हाँ, तुम्हें पता है आज शाम की फ़्लाइट से हम स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। रियली? हाँ ना। Hello, girls. My lord, Deepa, you look so gorgeous. Pictures. हम पिक्चर्स लेते हैं और पिक्चर्स इतनी अच्छी लग रही है तो ऑफ कोर्स पिक्चर्स लेना ज़रूरी है।
Look Okay, pretty. अब लो। मोमना, एक सेकंड की तरह मैं इसकी सोलो फोटो लूँ। हाँ। 2 मिनट। That was rude. ऑलराइट। नहीं यार, कसम से। यार वैसे स्विट्जरलैंड इतनी कमाल की जगह है, तू चक्कर लगा के आना वहां से। मैंने सोचा है हम दोनों की शादी होगी, दूसरे दिन स्विट्जरलैंड निकल जाऊंगा हनीमून के लिए। वाह, हाउ बोरिंग। शादी के बाद भी कोई लाइफ होती है क्या? अरे फिर भी तुमने कुछ तो सोचा होगा, हर इंसान सोचता है। बात की बात बाद में सोचनी चाहिए, अभी फिलहाल पार्टी करते हैं, है ना? वो फलों के टोकरे भी रख देना गाड़ी में। कि सब कुछ कहाँ जा रहा है? वो दीपा की ससुराल में नाश्ता लेकर जाना है, रस्म है। दरअसल पहली सुबह लड़की के घर वाले नाश्ता लेकर जाते हैं ससुराल में। मैंने सोचा मैं ही चली जाऊं, और कौन जाएगा। मैं भी चलूं? नहीं, तुम रहने दो। गाड़ी में आपका वेट करो। अच्छा, हम लोग नाश्ता कर लेंगे, तुम वेट कर। कितना अच्छा है ना मेरा बेटा, कितना मान रखता है रिश्तों का। दाऊ, मैंने तुमसे बहुत कुछ मांग लिया है, बहुत आजमा लिया ना। बस एक बात याद रखिएगा अम्मी, जब मैं कुछ मांगूंगा तो अपना दिल बड़ा कर लीजिएगा प्लीज। मेरे बच्चे तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। दाऊद, प्लीज इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, बहुत मिस करता है। मैं तो इसके साथ ही हूँ, मुझे क्यों मिस कर रहे? नहीं, आप कुछ दिनों से काफ़ी अपसेट और खिंचे खिंचे से हैं, तो शायद उसको फील हो रहा है। तुम्हें जो बात करनी है करो, इसका सहारा क्यों ले रही है? नहीं, मेरा और आपका ऐसा रिलेशनशिप तो है नहीं कि मैं आपसे ऐसे सवाल कर सकूं। हाँ जी, क्या हुआ? अच्छा बताओ, क्या कहना चाह रही हो? आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। नायाब, मैं तुम्हारे दिल का हाल नहीं जानता। जी, मैं जानती हूँ कि आपकी मेरे दिल तक कोई रसाई नहीं है, और ना ही अपने दिल तक पहुँचने का आपने कभी रास्ता दिया मुझे। मैंने तुम्हें शादी के वक्त ही कहा था कि मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। नहीं, लेकिन खुशफहमी और उम्मीद की बेलें किसी खुदरो पौधे की तरह खुद ब खुद उगाती। ना मोहब्बत ना चाहत, बस कुछ जुमलों की देर होती है और ये दिल की बंजर ज़मीन पर रुक जाती है। देखो नायाब, बेहतर यही होगा कि तुम ऐसी बातें सोचना छोड़ दो, क्योंकि ऐसी सोच तुम्हें सिर्फ तकलीफ पहुंचाएगी और कुछ भी नहीं। उधर चलते हैं। हाँ?
तुम्हारे हाथों में अपने दिल की डोर इसलिए नहीं दी थी मैंने कि तुम इसे इस वक्त आके अपनी तरफ खींच लो। अगर तुम आज ना आती मोमना तो मैं फिर तुम्हें कभी भी आवाज ना देता। यही कहने आई हूँ मैं तो। मुझे आवाजें देना छोड़ दो। देखो मैं शादीशुदा हूँ, तुम्हारी तरफ बढ़ाया हुआ हर कदम मुझे बदनाम कर देगा। ऐसा नहीं होगा मोमना, मेरी तरफ बढ़ता हुआ तुम्हारा हर कदम तुम्हें मेरे करीब लेके आएगा। दोनों की शादी हो जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। दुनिया वालों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। तुम पागल हो। अच्छा खैर छोड़ो, यहाँ से चलते हैं, यहाँ बहुत रश है, कहीं और बैठ के सुकून से बात करते हैं। चलो। मुझे कहीं नहीं जाना। ये नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? इस दुनिया में कोशिश करने से कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। जब हमारी शरीयत, हमारा मजहब हमें इजाजत देता है, तुम्हें पूरा हक है कि तुम खुला मांग सकती हो और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकती हो। फिर क्या प्रॉब्लम है यार, उसे कहकर तो देखो। यानी तुम चाहते हो कि मैं फहद से तलाक मांगू, फहद मुझे तलाक दे देगा और उसके बाद मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी बीवी की सौकन बन के हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। बहुत बेवकूफ़ी की बात है। दुनिया वाले मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेंगे। आई डोंट केयर यार दुनिया वाले क्या करेंगे, और तुम्हें किस चीज़ की परवाह है? क्या दुनिया वाले साथ थे हमारे जब हमें प्रॉब्लम थी यार? क्या इन्होंने हमारे साथ सफ़र किया? तो फिर तुम्हें इनकी फिक्र क्यों है यार? और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फहद भी कोई गैर नहीं है कि जिसे जब चाहा मैंने अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक दिया। मेरी खाला का बेटा है, रिश्तेदार है मेरा। खानदान में कोई तो शक्ल दिखाने के काबिल रहूं मैं। मोमिना, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ सेटल हो जाएगा। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना, और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो बात खत्म। हम वही करेंगे जो हमारे लिए ठीक है। और मोमना, हमारे मजहब में इस चीज की इजाजत है। तुम प्लीज, तुम जाके फहद से बात तो करो। वो बाहर रहा हुआ है, वो अंडरस्टैंड करेगा हमारा प्रॉब्लम। टेल हिम दैट यू लव मी, सिंपल। ठीक है, अगर इतना ही आसान है तो तुम पहले अपनी बीवी को तलाक क्यों नहीं दे देते? अच्छी तरह जानती हो कि वो लड़की मेरे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, एक जिम्मेदारी है जिसे मैं जबरदस्ती निभा रहा हूँ, अम्मी के कहने पर, और वो भी मैं ज्यादातर पैसों से ही निभाता हूँ। शी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। अगर मेरा बेटा ना होता तो मैं उसको तलाक देने में एक लम्हा ना लगाता। यानी तुम तलाक नहीं दोगे, और हमेशा की तरह मैं ही कुर्बानी दूंगी, मैं ही जलील होंगी सबके सामने। मोहन यार, मोमना उसका आगे पीछे कोई भी नहीं है। मेरा बच्चा सफर करेगा, वो दरबदर हो जाएगा अपनी माँ के बगैर। बहुत हमदर्दी है तुम्हें उस लड़की से, और मैं अपने बेकसूर शौहर को क्या कह के तलाक मांगू? मोमना, मुझे उस लड़की से हमदर्दी नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम मुझे बताओ इस मसले का क्या हल है? बताओ, जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा, बस मेरा बेटा सफर ना करे। तुम्हें तुम्हारे बच्चे का ही मसला है ना? ठीक है ना यार, तुम्हारा बच्चा हम रखेंगे और फारिग कर उस लड़की को, ताकि वो भी जहाँ जाना चाहे जाके अपनी नई सिरे से जिंदगी शुरू करे। बच्चा बहुत छोटा है, अपनी माँ के बगैर सरवाइव नहीं कर सकेगा। He's too young. जब बड़ा हो जाएगा ना तो अपनी माँ से दूर करना और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब तुम ये स्टेप उठाने को तैयार हो जाओ ना, उस दिन मुझसे सवाल करो।
वो मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ यार, और उसके लिए जरूरी है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। उन्हें अभी बहुत छोटा है। तुम अभी से खुद को उससे अलग कर लो, ना तुम्हें तकलीफ होगी और ना ही उसको। मैं उसको तुम्हारे साथ जाने देता, लेकिन तुम उसे पाल नहीं पाओगे। वैसे भी मेरा बेटा किसी और के रहमो करम पे पले, मुझसे गवारा नहीं होगा। मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। अपने बाप के होते हैं वो दर दर की ठोकरें खाए, ये नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं हमारी डिवोर्स से पहले ही तुम अपना बंदोबस्त कर लो। तुम अपनी बहन से बात कर लो। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हें इस घर में रख सकूं, लेकिन वो मुझे किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती। इसलिए हम really sorry। मोमना, मैंने उसको बता दिया कि मैं उसको छोड़ रहा हूँ, मैं शादी कर रहा हूँ। तो क्या कहा उसने? कहा तो कुछ नहीं, बस मैंने सिर्फ उसकी आंखों से आंसू बहते हुए देखे, तो मैं रुका नहीं, बस निकल गया वहां से। क्यों? रुक के आंसू देखने की हिम्मत नहीं थी? मोमना, मैं किसी भी जज्बे या किसी भी रिश्ते की इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। मुझे सिर्फ अपने दिल से हमदर्दी है। किसी और ने उसका ख्याल रखा नहीं। अब मैं इसी की आवाज सुनूंगा, और अगर अब भी नहीं सुनूंगा तो शायद मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा। हम हार जाएंगे दाऊद। ये सब कर गुजरने की ताकत हम नहीं पैदा कर सकते अपने अंदर। मोमिना, हमारी मोहब्बत इतनी ताकतवर है कि सारे हर्डल्स खुद ही पार कर लेगी। हमने इस जज्बे को दबा के पहले ही बहुत गलती की, अब दोबारा ये गलती नहीं दोहराएंगे। बहुत मुश्किल है। बेहतर है कि तुम लौट जाओ। अब मुझे भी ऑस्ट्रेलिया जाने दो। प्लीज यार, मुझसे दूर जाने की बातें मत करो, तुम्हें मेरी कसम। अब सिर्फ मेरी जिंदगी में आने का रास्ता ढूंढो। आंटी 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 वो मुझे तलाक दे रहे हैं। तलाक दे रहे? क्यों? वो दूसरी शादी कर रहे हैं। दूसरी शादी? किससे? मैंने नहीं पूछा, लेकिन कोई अंधा गूंगा बहरा भी बता सकता है कि वो कौन हो सकती है। मोहना अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है, वो शादी कैसे कर सकती है? आंटी मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो मोमिना ही हो सकती है और कोई नहीं हो सकता। मोमिना के अलावा ना किसी के थे ना हो सकते। उन्हें मुझसे शेयर नहीं करना चाहती, पर तब तक उनसे शादी नहीं करेगी जब तक वो मुझे नहीं छोड़ दे। आंटी उन्होंने मुझसे कह दिया कि तुम कोई और ठिकाना देख लो।
आंटी वो हुनैत को छीनना चाहते हैं मुझसे। बहुत छोटा है, मेरे बगैर कैसे रहेगा? मैं कैसे रहूंगी उसके बगैर? प्लीज मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती अपने बेटे के बगैर। अच्छा आंटी उन्हें प्लीज ये जुल्म ना करने दें। मैं करती हूँ उससे बात, मुझे बात को समझने तो दो ना। तुम बैठो, ऊपर बैठो, मैं करती हूँ उससे बात। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी दाऊद। फिर मैं मिला आपको? माएँ अपने बच्चों को ढूंढ ही लेती हैं। मैं जानता हूँ आज आप मुझे क्यों ढूंढ रही हैं। लेकिन तुम मेरे सवालों का जवाब ये सोचकर मत देना कि मुझे कोई एतराज होगा। जिंदगी अगर तुम्हें मेरी गलती सुधारने का मौका दे रही है तो मुझे कोई एतराज नहीं। कम से कम तुम खुश तो रहोगे ना। आपको पता है मैं किससे शादी कर रहा हूँ? मुमना से। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या समझते हो तुम? मुझे तुम्हारी तकलीफ का कोई अंदाजा नहीं है। दाऊद मैं इनसिक्योर हो गई थी। तुम दोनों की मोहब्बत की गहराई का मुझे अंदाजा नहीं था। मैं समझती थी आहिस्ता आहिस्ता ये जख्म भर जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि ये नासूर बन जाएगा। मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या कहती है वो? कैसे मुमकिन होगा ये? वो कहती है कि पहले मैं नायाब को तलाक दे के उसके घर भेजूं, फिर वो फहद से तलाक लेगी। और हुनैत? हुनैत पे तो उसको कोई एतराज नहीं है, बस नायाब को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बहुत छोटा है अभी हुनैत, और नायाब पर भी ये जुल्म होगा। वो कहाँ जाएगी? उसकी बहन भी दुबई में रहती है। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया है। बड़ा जुल्म होगा एक बच्चे के साथ, उसकी माँ के साथ। अपनी मोहब्बत पाने के लिए तुम एक बच्चे से उसकी माँ मत छीनो, वरना वो बड़ा होकर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। इसी बात ने तो परेशान किया हुआ नहीं। जानता हूँ ये बहुत बड़ा जुल्म है, तभी तो परेशान। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। एक मशवरा दूं तुम्हें? कहिए। तुम मुमना से बात करो, उसे अलग घर खरीद कर दे दो। तुम शादी करके अलग रहना और मैं यहाँ हुनैद और नायाब के साथ रहूंगी। इस तरह नायाब पर भी कोई जुल्म नहीं होगा और हमारा बच्चा भी अपने बाप के घर अपनी दादी के साय में पलेगा। तुम सुकून से अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकोगे। बेटा मुमना तुम्हारी बीवी बन सकती है, हुनैद की माँ नहीं। तुम मेरी तरह अपने बेटे पर जुल्म मत करो। मुमना नहीं मानेगी, आई नो। बेटा तुम उससे बात करके तो देखो। तुम उसे यकीन दिलाओ कि तुम कभी नायाब के पास नहीं जाओगे। वो सिर्फ तुम्हारे नाम की बीवी होगी। हुनैद को मैं ले आया करूंगी तुम्हारे पास मिलवाने के लिए। देखो मेरा वादा है, जब भी तुम दोनों यहाँ आओगे या जब भी तुम आओगे, नायाब तुम्हारे सामने नहीं आएगी। सिलसिले